हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें पढ़ना है मोल कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर हमें मोल फाइंड करने के लिए 3 फार्मूलेस होते हैं। पहला फार्मूला होता है मोल्स फाइंड करने के लिए हमारे पास मोल्स कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखो, मोल्स निकालने का पहला फार्मूला होता है जब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होते हैं आपको मास दे रखा होगा, मास और आपको दे रखा होगा और आपको मोलर मास से उसको डिवाइड कर देना है। किससे? मोलर मास से। आपको क्या करना है, कभी भी आपको मास दे रखा हो और आपसे मोल्स पूछा हो तो मास को आप मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो एक फार्मूला ये आपका रहता है। पहले बात तो ये हो गई, ठीक है। दूसरा फार्मूला इसका रहता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब आपको पार्टिकल्स दे रखे होंगे, पार्टिकल्स का मतलब मैं अभी बताता हूँ, अपॉन Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आपके क्या दे रखा हो, आपको एटम्स दे रखे हो, आपको मॉलिक्यूल्स दे रखे हो, आपको इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो या आयंस दे रखे हो, कुछ भी दे रखा हो, आपको उसे Na नंबर से डिवाइड कर देना है। Na की यहाँ पर वैल्यू कितनी होती है? Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। तो ये नंबर होता है। 2 फार्मूले हो गए। तीसरा फार्मूला होता है गैसियस के लिए। जब आपको गैस दे रखी हो तो गैस के लिए देखो, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा होगा तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपका होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या होता है बेटा? वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर इन लीटर में दे रखा है, इन लीटर में दे रखा है तो लीटर लेंगे, अपॉन 22.4 लीटर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे। तो हमारे कौन कौन से फॉर्मूले थे मोल्स फाइंड करने के लिए? जब आपको मास दे रखा होगा, पहला मास दे रखा होगा तो मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं तो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरा जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 22 नंबर ऑफ मोल्स का आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4। ये होते हैं अपने 3 फार्मूले। अब इन 3 फार्मूलों को वो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपसे क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, वो ये चीज़ देगा, ये चीज़ पूछेगा। तो इनको रिलेट करना आना चाहिए। सबसे पहले तो हम बेसिक क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे नंबर ऑफ मोल्स तीनों तरीके से निकालते हैं। सबका एक एक एग्जांपल करेंगे। तो देखो, यहाँ पे मैं इसको रब कर देता हूँ और आपने याद कर लिया होगा। ये तीनों फार्मूले आपको याद होने चाहिए क्योंकि यही फिजिकल केमिस्ट्री की मेन जान है। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अगर मोल्स नहीं आता है आपको तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब देखो, पहला देखो, आपको दे रखा है, मान लो सपोज करो गिवन है आपको मास ऑफ सोडियम बोले तो Na 22.3 ग्राम मान लो, ठीक है। आपको 2.3 ग्राम दे रखा है तो आपको मास दे रखा है। उसने बोला है आपसे फाइंड नंबर ऑफ मोल्स। क्या फाइंड करना है आपको? नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। अब देखो ये कितना इजी है। आपको पता है फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला हमने लिखा था ना कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, बेटा क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। क्या है? यही है। फॉर्मूले को आपको बार बार लिखना है। जब तक आप फॉर्मूला नहीं लिखेंगे आपको याद नहीं होंगे। बार बार लिखो, जब भी क्वेश्चंस करो लिखो, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। आगे चल के फिर ये टिप्स पे आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, मास कितना दे रखा है आपको? 2.3। इसका मोलर मास कितना होता है? 23। तो ये आपका कट गया, ये आ गया 0.1। अब देखो, ये तो था आपके नंबर ऑफ मोल्स। अब इसको यूज़ करके वो इतना ही दे, आपसे नंबर ऑफ एटम्स भी पूछ सकता है। यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे भी बना सकता है, नंबर ऑफ सोडियम एटम। क्या पूछ सकता है आपसे? सोडियम एटम भी पूछ सकता है। समझ आया क्या पूछ रहा है? आपसे नंबर ऑफ सोडियम एटम्स भी पूछ सकते हैं। अब सब नंबर ऑफ सोडियम एटम्स कैसे निकालेंगे? आपको ये पता है नंबर ऑफ मोल्स। देखो, पहला फॉर्मूला दूसरे से रिलेट कैसे होगा? ये होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स
पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब आपके पास मोल्स है 0.1, कितने 0.1। अब देखो यहाँ रख दो 0.1 इज इक्वल टू, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं, मान लो इसको n है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर na। देखो ये आ जाएगा 0.1 na, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये चीज़ होती है, या तो आपको एवोगैड्रो नंबर की क्या नाम वैल्यू दे रखी, वो वैल्यू से आपको मल्टीप्लाई करके ऑप्शंस दे रखे होंगे, या इस फॉर्म में आंसर दे रखा होगा। तो जौन सी फॉर्म में दे रखा हो वो आप लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, इधर देखते हैं, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं दूसरा, सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे। इस पे इजी है। देखो यहाँ पर आपको अब दे दे, जैसे दूसरा क्वेश्चन दे दे कि कैल्शियम है, कैल्शियम इसके नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। ठीक है, कैल्शियम एटम, तो इसके नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं हमें, मान लो 12.044 इंटू 10 की पावर 24 ले लो। ठीक है, एटम्स दे रखे हैं। ठीक है, इतने एटम्स हमें दे रखे हैं। अब हमें कैसे करना है, इतने एटम्स दे रखे हैं, अब कैसे करना है। देखो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकालना कितना आसान है। नंबर ऑफ मोल्स, देखो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में वही आ जाएंगे, एटम्स आ जाएंगे। अगर एटम की बात हुई है, मॉलिक्यूल की बात हुई तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। ठीक है, आयंस की बात हुई है तो आयंस आ जाएंगे। तो यहाँ से आपका आ जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू है 12.044 इंटू 10 की पावर 24, और यहाँ पर Na की वैल्यू डाल लो, यहाँ पर 0.22 इंटू 10 की पावर 23। अब ये बेटा 2 टाइम्स कट जाएगा, और ये 10 की पावर 24 पॉजिटिव है, ये नीचे से जाएगा नेगेटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 1, दैट इज़ 20 मोल्स आ जाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखो ये तो आ गया अपने नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स को n से डिनोट करते हैं। ठीक है, n से नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं। अब यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि इतने पार्टिकल का मास भी क्या होगा। तो अब हमें मास निकालना हो तो देखो इस फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से, देखो आपको पता है मोल्स निकालने का n इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास, हाँ है ना। तो ये देखो बेटा, मास निकालना है अपना को, मोलर मास पता है इसका। कैल्शियम का कितना होता है 40, तो देखो मोल्स कितने हैं 20, मास अपॉन मोलर 40 हो गया बेटा। अब ये 40 यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 40 इज इक्वल्स टू मास। ठीक है, ये ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मोल्स थे, अगर यूनिट लोगे तो ये 80 ग्राम आ जाएगा, ये इसका मास होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस अपना इस तरीके से हो गया। अब तीसरी तरह का क्या नाम है हमारा, तीसरी तरह का हमारा जो फॉर्मूला है वो ये है कि ये आपने नोट कर लिया होगा, तीसरी तरह का हमारा जो फॉर्मूला है वो है हमारा, अगर वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा हो, वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा हो। ठीक है, अपना से मान लो कोई गैस है x, हमारे पास कोई उसने बोला है गैस कोई भी x गैस है, कौन सी गैस है x गैस है, और उसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम दे दिया आपको 11.2 लीटर दे रखा है। सपोज कीजिए कोई गैस है जिसका वॉल्यूम 11.2 दे रखा है, तो इस गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। तो हम वही नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू लिखेंगे, वही देखो वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन इस नीचे क्या आएगा 22.4, क्योंकि ये STP पे आता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना वहाँ एट STP। ठीक है, ये भी जो वॉल्यूम दे रखा होगा ये एट STP पे दे रखा होगा। ठीक है बेटा, STP का वॉल्यूम लेते हैं, हमें वॉल्यूम ऐसे ही नहीं ले लेंगे, STP पे जो वॉल्यूम दे रखा हो। तो यहाँ पर देखो बेटा, इसका दे दिया 11.2 लीटर अपॉन 22.4 होता है 1 मोल का, इससे हम डिवाइड कर देंगे, ये आ गया 1/2। अब ये 1/2 मतलब 0.5 मोल्स, यहाँ से मोल्स आ गए। अब ये फॉर्मूला ये फॉर्मूला हमारा सेकंड फार्मूले से भी यूज़ कर सकता है, इसको फर्स्ट में भी यूज़ कर सकता है। जैसे मान लो फर्स्ट फार्मूले से हम इसको देखें तो मोल्स इज इक्वल्स टू हमें पता है मास, बेटा मास अपॉन मोलर मास।
क्या होता है बेटा? मोलर मास। अब हमें मोल्स यहाँ से मिल गए, वॉल्यूम ऑफ गैस से हमें मोल्स मिल गए। अब हमें मास निकालना है इस गैस का, इतने लीटर गैस का मास क्या होगा। तो इसको निकालने के लिए देखो बेटा, ये 0.5 है, ठीक है। अब मास इसका W निकालना है, और हमें क्वेश्चन में इसका मोलर मास भी दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा बेटा? मोलर मास। तो मोलर मास अगर दे रखा है, मान लो सपोज करो इसका 44 है, सपोज करो 44 है, मोलर मास इसका 44 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे बेटा, देखो मोलर मास है हमारे पास, मास निकालना है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मास रख दो 44 है, ठीक है। अब इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो देखो यहाँ पर हमारा बेटा ये देखो 0.5 इंटू 44 इज इक्वल्स टू W, ठीक है बेटा। यहाँ से मास आ जाएगा, तो ये आ गया अपना 22 ग्राम, तो ये अपना मास आ गया। अब एक तो ये भी पूछ सकता है, तो तीनों फॉर्मूले एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। कौन सा? मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी ज़रूर आना है अपॉन 22.4, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब देखो तीनों फार्मूलों को इंटरकनेक्टेड कर सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर ही किया। तो देखो पहले वॉल्यूम ऑफ गैस दे रखा था, ठीक है। अब मैंने वॉल्यूम ऑफ गैस से को डिवाइड कर दिया 22.4 से, मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए, ये आ गए। अब इस मोल से मुझे क्या निकालना है बेटा? अगर मास निकालना है इस गैस का, तो अपना को क्या करना है? मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज़ हो गया, ठीक है। तो देखो इसमें जब उसने मास की बात करेगा तो वो मोलर मास जरूर देगा गैस का, ठीक है। मोलर मास दे दिया होगा, तो यहाँ पे 44 आ गया। अब 44 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया अपना 22, 20। अब यहाँ से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी पूछ सकता है, अगर कोई गैस है नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पूछ। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रहा है तो आप ऐसे निकालोगे, नंबर ऑफ, ये वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बेटा देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन Na। अब नंबर ऑफ मोल्स कितने आए थे अपना ने यहाँ कैलकुलेट किए थे? 0.5। कितने किए थे? 0.5। तो 0.5 था, ये रख दो बेटा। और Na कितना है आपको पता है? Na की अगर दो चीज़ें हैं, आपको ऑप्शंस के हिसाब से Na की वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी है वो देखना पड़ेगा। अगर ऑप्शंस में Na के टर्म्स में आंसर है तो आपने यहाँ पर ये Na को मल्टीप्लाई लेके जाओ। अगर आपको 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई करके दे रखा है तो आपको उस हिसाब से करना है। तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल, तो ये 0.5 इंटू Na, तो ये आ जाएगा 0.5 Na। तो बेटा ये तीनों फार्मूले यूज़ करते हैं। तो अपना को फिर से याद रखना है, तीनों फार्मूले अपने कौन कौन से थे? देखो पहला फार्मूला था अपना मोल्स निकालने का, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। क्या? पहला मास अपॉन मोलर मास। दूसरा क्या था? दूसरा था मोल्स निकालने का फार्मूला आपका क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तीसरा फार्मूला हमारा जो था बेटा निकालने का वो था वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या? वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी अपॉन 22.4। ये तीन फार्मूले होते हैं हमारे, जिससे हम क्या करते हैं? मोल्स निकालते हैं। और तीनों फार्मूलों को एक बार फिर से देख लो, फिर से नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या हो गया? मास अपॉन मोलर मास। अब दूसरा क्या था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में कौन कौन से आएंगे? एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयंस हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, सब आ जाएगा। यहाँ पे Na आ जाता है। तीसरा फार्मूला क्या था बेटा? तीसरा फार्मूला था वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी, ये बहुत ज़रूरी है, एसटीपी अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है बेटा, ये तीन हमारे फार्मूले हैं जिसमें आप मोल कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। अब एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, ये अगर मोल्स निकालना आपको अगर नहीं आते हैं तो आप आगे के जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो कंसंट्रेशन टर्म्स जो पढ़ेंगे बेटा हम, उसमें बहुत ज़रूरी है। मोलैलिटी निकालना हो, मोलैलिटी निकालना हो, नॉर्मेलिटी निकालना हो, तो हर जगह इन चीज़ों का काम आता है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये तीनों फार्मूले आने चाहिए। इन पर
खूब सारे क्वेश्चंस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ यहाँ पर, देखो जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। देख लो, अगर आपको दे रखा है कि मास ऑफ मान लेते हैं CO2 है, कोई गैस CO2 गैस है, उसका मास दे रखा है आपको 88, ठीक है, 88 ग्राम। आपसे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, नंबर ऑफ मोल्स, वही फॉर्मूला बेटा 88 अपॉन इसका मोलर मास कितना था 44, दैट इज 2 मोल। अब 2 मोल्स को वो नंबर ऑफ आपसे पार्टिकल्स पूछ ले, मतलब मॉलिक्यूल्स पूछ ले, या उसका वॉल्यूम पूछ ले, तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपके साथ कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे। थैंक यू।